आज एक बहुत ही अहम मामला है जो कि मुझसे और आपसे जुड़ा हुआ है, हम सबसे जुड़ा हुआ है, कराची के जितने लोग हैं उन सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की नाअहली कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर है मजबूर। ये इदारा हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सका है और कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज हैं। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। लिसन टू इट, सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए और जब सवाल जवाब हुए, जब इनसे शेयर होल्डर्स के हवाले से भी बात हुई तो इन्होंने अपनी तमाम तर जो परफॉर्मेंस है वो भी शेयर करने से इनकार कर दिया। 200 अरब रुपए की सब्सिडी और उसके बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सके और अब फाइनली इस पे बात होना शुरू हो गई है। बहुत से लोगों ने इस पे बात भी करने की कोशिश की कि वी वांट टू बाय दिस, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके आड़े बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई हैं और कराची के जो आवाम है जो बिजली को तरसते हैं, और अभी तो देखें सर्दियां हैं, कहा जा रहा है कि ये जो साल होगा वो बड़ा गर्म साल होगा। तो इस मामलात में जब कराची के लोग अभी पंखा लाइट चला भी नहीं रहे हैं इतना ज़्यादा, तो उसके बावजूद 15 से 20 हज़ार के बिल राइट नाउ आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वैसे फैसल, अगर बिजली की बात की जाए तो ये अभी कोई नया मसला नहीं खड़ा हुआ हुआ, ये काफ़ी अरसे से मसाइल बिजली के चले चले आ रहे हैं और हम उसको सीरियसली ले नहीं रहे। अभी इस साल जो गर्मी पड़नी यानी कि क्लाइमेट चेंज, उसका भी रोना हम रोते आ रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, गर्मी ज़्यादा पड़नी है। तो मेरे ख्याल से जो प्रायोरिटी पे होने वाले काम है ना, उसमें से एक बिजली है। बिजली है, बिजली के टैरिफ्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तो हमारी सर्दियों में खपत कम है, जब गर्मियों में इसकी खपत ज़्यादा होगी और जब हमारी डिमांड ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी, हमें हमेशा डिमांड और सप्लाई के गर्दाब में ही फंसा के रखते हैं। तो जब डिमांड नहीं होगी और जब सप्लाई जो है वो आप नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर रहे होंगे। अब्दुल हफीज़, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी सब आप, और इसमें देखें अब ये बात नहीं है कि इसको बिल्कुल सीधी बात रखनी चाहिए, चाहे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट हो कि जमात इस्लामी हो, हर कोई अपने अपने वक्त में के इलेक्ट्रिक पे आवाज़ उठाता रहे। लेकिन अब ये एक नई चीज़ जो सामने आई है, मैं चाहूँगा इस पर सबसे पहले तो बीइंग एन अवामी नुमाइंदा आपके क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं। 200 अरब रुपए की सब्सिडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें 1 मेगावाट बिजली भी हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो के इलेक्ट्रिक के मामलात हैं ये इतने गमगीर हैं कि इसको कोई फर्द या अफराद उन्होंने ऐसा सेटअप तैयार किया है जिसके नतीजे के अंदर कराची के लोगों को बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। एक तो इन्होंने मनमानी की है रेट्स के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेट्स इनके हैं। दूसरी बात इनकी ये है कि ये लोड शेयरिंग अपनी मर्जी से करते हैं। अभी इस वक्त की इंडस्ट्री को तबाह करने में इनकी बुनियादी तौर पे के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार हैं और इसी तरीके से उनके पास ये अथॉरिटी आ गई है और उसके ऊपर वो किसी सूरत के अंदर भी मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई काम नहीं करती। ये पब्लिक यूटिलिटी का इदारा है और इस इदारे को मैं समझता हूँ कि आवाम के मफाद में इसके ऊपर पूरी इसके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, इसके जो मामलात हैं, उसके लिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ बार बार एक कमीशन बनाना चाहिए। वो कमीशन इसके सारे मामलात को चेक करे और हुकूमत को एडवाइस करे कि इस वक्त क्या करना चाहिए। आज हमारी इंडस्ट्री इनकी वजह से बंद है, आज हमारे लोग इनकी वजह से परेशान हैं। ये जिस अंदाज में चला रहे हैं के इलेक्ट्रिक को, इसके ऊपर तो कोई बड़े अमीर किस्म के फैसले होने चाहिए। वैसे हफीज़ साहब, बिजली के मसाइल तो अभी से हैं नहीं, ये सालों से हम इसी तरीके से देख रहे हैं। रमज़ान आता है, ईद भी हो, तब भी लोड शेडिंग जो है वो जारी रहती है। आपने कहा कमीशन बनानी चाहिए, देखना चाहिए, तो ये कमीशन, ये सारी चीज़ें पहले से क्यों नहीं हो गई? ये मसला नया तो है नहीं, क्योंकि कमीशन बन नहीं पाई इसलिए सूरत हाल और मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो ये स्टेप पहले नहीं उठा लेना चाहिए था? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो के इलेक्ट्रिक एक ऐसे ही, मैं तो इसको कहूँगा एक ऐसा इदारा हो गया है जो हमारा दर्द सर है। इसका एक मसला नहीं है, ये इतने मल्टीपल इश्यूज में इन्वॉल्व है। जिस अंदाज के अंदर इन्वॉल्व है, लोगों को उनके हुकूक से डिप्राइव करते हुए, इस सारी सूरत हाल को देखना तो होगा ना। इसको देख के इसके लिए तो मुस्बत ठीक फैसले भी करने पड़ेंगे। और तो इसमें आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी जो
हेलो जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप सब्सिडी के हवाले से अभी इन्होंने जो लेटेस्ट टैरिफ के ऊपर अपना टैरिफ को चेंज करने के लिए फिर रेट बढ़ाने और उसके लिए इन्होंने एक पूरा डोजियर पैमरा को दिया है। पैमरा चेयरमैन का मैं बड़ा मशकूर हूँ, वो इस सारे मामलात के अंदर वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि कराची के लोगों को इन मसाइल से निकाला जाए। वसीम मुख्तार साहब बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं और वो इस पे काम भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें साफ होकर सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और हफीज़ साहब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि हम महंगी बिजली बनाते हैं, महंगी बिजली बेचते हैं, बिजली तो बना ही नहीं रहे, तो जो एग्जिस्टिंग बिजली है उसी को महंगा करे जा रहे हैं हम। तो हफीज़ साहब वक्त नहीं आ गया है अब कि हम उन काबिल तजदीद तवानाई के हुसूल की जानिब जाएँ कि जहाँ पे दुनिया जो है वो हवा, पानी और पता नहीं किन किन ऐसी अशिया से जो पायदार हैं और जो क्लीन भी हैं उनसे बिजली बना रही है, और हम वी आर लैगिंग बिहाइंड अ लॉट। बिल्कुल, अब देखिए हमारे पास हमारे पास 16,000 टन का वेस्ट है दुनिया के अंदर। मैं दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर देख कर आया हूँ कि वो उस वेस्ट से वो गैस बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। उस वेस्ट से वो फैक्ट्रीज के लिए कोयले की जगह एक नई प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, जिससे मतलब वो काम होता है। ये वेस्ट हमारे पास इतना मौजूद है इस कराची के अंदर, सारा का सारा डंप हो रहा है, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। ये सारे सोलर और उसके अलावा बात कर रहा हूँ विंड पावर के अलावा। मैं कहता हूँ कि इन सारे इश्यूज के ऊपर काम होना चाहिए और इस मामले को हुकूमती तमाम हुकूमत, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी बड़ी सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। सही, 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इम्पावर्ड है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है हफीज़ साहब, आपने अभी तस्करा किया हट धर्मी का। ये जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन बनी है, अलजमी ग्रुप के पास जो तमाम तर इस वक्त वो यू नो द होल एंड सोल पार बना हुआ है। अब जब इनसे मांगा गया तफसीलात उनको फ़राहम करनी थी SCCP को, तो वो उन्होंने तफसीलात फ़राहम नहीं की है। तो इस हालत में कि जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान तक को डिटेल्स फ़राहम करने में आप, और मैं इसको नाकाम नहीं कहूँगा, इसको ये नाकामी नहीं है, ये हटधर्मी है बेसिकली। तो इस सिचुएशन में अब आपको नहीं लगता कि अब पानी जो है वो बहुत ऊपर से गुजर रहा है और अब एक्शन ले लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए, बिल्कुल। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप ठीक बोल रहे हैं। इस वक्त एक्शन का वक्त है। लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको साइट इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ये साइट का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे 1992 के अंदर 21 लाख लेबर होती थी, 22 लाख लेबर होती थी। आज आपको पता है इस एरिया के अंदर 2 और 2.5 लाख लेबर नहीं काम कर रही। जी हाँ। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और बेसिकली बिजली का मसला है। पानी का मसला भी, पानी आता है तो बिजली गायब होती है, बिजली होती है तो पानी नहीं होता। दोनों इदारों को मैंने बिठा के कई मरतबा इस सारे मसले के ऊपर इनसे मीटिंग कराई है, शेड्यूल बनवाया है। आप यकीन कीजिए किसी चीज पे अमल नहीं होता। चलें, दुआ करते हैं कि कोई हो जो कि हुकूमत से उठे, जो कि हुक्काम बाला से उठे और लगाम डाल सके। MQM पूरी तरीके से उठी हुई है। MQM इस मसले पे काम कर रही है, और मैं आपको कहता हूँ हम जो काम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद साहब जो काम कर रहे हैं, इन कामों के नताइज आपके सामने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़रूर जल्दी आएंगे। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, और उम्मीद करते जो गर्मियों से पहले आ जाए, क्योंकि अभी ही टैरिफ जब बढ़ने की बात हो रही है और अभी ही कोई इदारा अपने आप को अगर अकाउंटेबल नहीं समझता है तो आगे आप देख लें फिर क्या मामला हो सकते हैं। मुझे ये है फैसल कि कोई तो एक्शन प्लान हो, मतलब कुछ तो आप करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें। हमारे यहाँ एक्शन के प्लान्स तो बड़े बड़े बनाए जाते हैं और बहुत ढंढोरा भी पीटा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्लान्स तक ही महदूद रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।